हेलो गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बेसिक हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन, जिनमें से आपको मालूम होगा कि हमने इम्पॉर्टेंट ऑफ हैंड वॉशिंग करा दिया था। दोस्तों, अब इसके बाद आज हम इस वीडियो में आपको क्लीननेस, कफ, हाइजीन एंड इक्विटीज़, ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आज इस वीडियो में आपको कवर करा देंगे दोस्तों। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और जिन्होंने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। चलिए, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों? क्लीननेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। क्लीननेस का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्वच्छता, सफाई, शुद्धता या पवित्रता। ये क्लीन के अर्थ होते हैं दोस्तों, इतने अर्थ होते हैं क्लीन के, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम, फर्स्ट पॉइंट क्या है? फ्री फ्रॉम डर्ट, मार्क्स और स्टेन्स। दूसरा क्या है? ऑफ पर्सनल अटेंटिव टू पर्सनल हाइजीन, ठीक है दोस्तों। थर्ड क्या है? फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन और अनप्लीजमेंट सब्सटेंस दोस्तों। तो ये यहाँ पर उसका हिंदी दिए हुए दोस्तों, मतलब कि गंदगी या दाग से मुक्त होना, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट है? किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वच्छता के प्रति अधिक चौकस या सजग होना दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रदूषक या अप्रिय पदार्थों से मुक्त होना, ठीक है। क्लीननेस कहलाता है दोस्तों। इस पर दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं, और जो पूछा जाएगा वो लोग आप इसके क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चन आएंगे जो आएंगे इस पर बनेंगे। और अब हम बात करते हैं हाइजीन का मतलब क्या होता है दोस्तों? हाइजीन का मतलब होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य रक्षा, आरोग्य शास्त्र या परिवेश स्वच्छता, ये सब हाइजीन का अर्थ होता है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी आपको लोगों को डिफिनीशन आनी चाहिए दोस्तों। क्या होती है इसकी डिफिनेशन? जो होगी डिफिनेशन, गुड हाइजीन हेल्प्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। मतलब कि अच्छी स्वच्छता या अच्छी सफाई जोखिम के संक्रमणों को कम करने में मदद करता है। बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट पर्सनल हाइजीन, इसलिए आपको अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब अच्छी स्वच्छता के चरण क्या क्या दोस्तों होते हैं? तो अच्छी स्वच्छता के चरण हैं, पहला क्या है? नींद अच्छी लेना। दूसरा, दांत साफ करना और हाथ साफ करना। और तीसरा, दांत की देखभाल। चौथा क्या है? स्नान करना। पांचवा, अच्छा भोजन लेना। और छठवां क्या है? वातावरण की स्वच्छता रखना, ठीक है दोस्तों। ये सभी अच्छी स्वच्छता के चरण होते हैं। और अब हम बात करेंगे खांसी और छींक के शिष्टाचार के बारे में, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे छींका और खांसा जाता है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो खांसने और छींकने के लिए आप रुमाल या टिश्यू पेपर से करना चाहिए। मतलब कि अगर आपको खांसना है, छींकना है, तो आपको क्या, आपके पास एक रुमाल या टिश्यू पेपर होना चाहिए। अगर आपके पास रुमाल या टिश्यू पेपर नहीं है तो आपको अपने हाथ के बगल से खांसी व छींक को रोकना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और दूसरा क्या बताया गया है पॉइंट में? सर्दी खांसी में बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। थर्ड क्या है? खांसी और छींकने के घातक संक्रमण जैसे फ्लू, टीबी और निमोनिया आदि को फैल जाते हैं, मतलब कि इससे फैलते हैं। टीबी, निमोनिया आदि से फैल जाते हैं, इसलिए आपको मालूम होना चाहिए कि खांसा और छींका कैसे जाता है दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है दोस्तों? यदि सर्दी खांसी हो तो भीड़ भाड़ वाली जगह में बच्चों, बूढ़ों और गर्भवती महिलाओं से दूर रहना चाहिए। पांचवा पॉइंट क्या है? बिना डॉक्टर की सलाह से आपको एंटीबायोटिक भी नहीं लेनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हम इम्पोर्टेंट ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब जान लेते हैं, क्या मतलब होता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों सार्वजनिक स्वास्थ्य में सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सोशल डिस्टेंसिंग, जिसे हम फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कहते हैं, जिसका उद्देश्य होता है लोगों के बीच की शारीरिक दूरी को बनाए रखने और लोगों के निकट संपर्क में आने की संख्या को कम करके
संक्रामक बीमारियों को रोकने में मदद करें एक दूसरे से। ठीक है दोस्तों, ये मतलब होता है सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि लोगों के बीच में शारीरिक दूरी को बनाए रखना या एक दूसरे को उनके निकट ना आने जिससे कि उनमें संक्रामक बीमारियाँ ना हो। ये हमारा सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब होता है। आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व तो कोविड-19 में देख ही लिया होगा क्या था। तो जैसे कि कोविड-19 में यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, जैसे कोविड-19 संक्रमण से दूर रहने के लिए 6 फीट के दूरी के लिए निर्देश दिए गए थे, जिससे कि कोविड-19 के संक्रमण को कम किया जा सके दोस्तों। ठीक है, 6 मीटर की दूरी। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में महत्वपूर्ण बातें क्या होती है दोस्तों, निम्न बातें महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट क्या है, किसी से ज़्यादा मिले जुले ना। सेकंड में क्या बताया गया है, किसी के घर में ना जाएं व किसी को अपने घर में आए तो उनसे दूरी बनाकर रखें व उन्हें गले ना मिले। ठीक है दोस्तों। थर्ड क्या है, सार्वजनिक स्थानों में जाने से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, अगर संभव हो तो घर में ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना जाएं घर से। और पांचवा पॉइंट क्या है दोस्तों, मंदिर, मस्जिद और चर्च जैसे किसी अन्य धार्मिक स्थल में ना जाना चाहिए। छठवां क्या है पॉइंट, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से बचें। सातवां पॉइंट क्या है दोस्तों, कम से कम यात्रा करें और अपने निजी साधनों से यात्रा करना संभव हो तो करें। ठीक है दोस्तों। आठवां पॉइंट क्या है दोस्तों, घर में ज़्यादा रिश्तेदारों व मेहमान को ना बुलाएं। ठीक है दोस्तों। अब हम इस पे दोस्तों आपको सोशल डिस्टेंसिंग से महत्वपूर्ण आपको कुछ कोविड-19 पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग कोविड-19 को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं कोविड-19 के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोविड-19 कैसे फैलता है। तो कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के खांसने और छींकने से फैलता है। ठीक है दोस्तों, खांसने और छींकने से फैलते जो छोटी बूंदों के कण निकलते हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसके संपर्क में यदि उनके जो छींकने खांसने के जो उनकी छोटी छोटी बूंदों के कण होते हैं, यदि कोई व्यक्ति उनके संपर्क में आता है तो वह कोविड-19 से पीड़ित हो जाता है। इस प्रकार ये फैलता है। और किस वायरस के कारण फैलता है, तो ये कई प्रकार के विषाणु या वायरस का एक समूह होता है जो स्तनधारियों और पक्षियों में रोग उत्पन्न करता है। ठीक है दोस्तों, यह हमारा कैसा, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कोविड-19 कैसा वायरस होता है, तो आरएनए वायरस है। ठीक है, इसके कारण मानव श्वसन तंत्र संक्रमण पैदा हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप हल्की जैसे सर्दी जुकाम से लेकर अति गंभीर परिणाम हो सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर अब इसके लक्षण क्या हैं दोस्तों, इसके लक्षण हैं, फर्स्ट लगातार खांसी है, सेकंड बुखार है लगातार, थर्ड क्या है गंध और स्वाद का पता ना चलना। ये कोविड-19 में कुछ लोगों के गंध और स्वाद का भी पता नहीं चल रहा था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, पॉइंट चौथा क्या है, छींक आना, पाँचवा क्या है गले में खराश, छठवा बहती नाक, सातवां सिर दर्द। ये हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कोविड-19 से आप लोग पीड़ित हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करेंगे कोरोना वायरस से बनने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर बनेंगे और जो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इन्हें आप लोग अच्छे से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, कोरोना वायरस 2019 का मामला सबसे पहले कहाँ आया था, तो चीन में वुहान के हुआनान में आया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, भारत में सबसे पहले कोरोना वायरस संक्रमण का मामला किस राज्य में मिला, तो केरल में मिला दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह क्या मानी जा रही है, तो वुहान के हुआनान सी फूड मार्केट में मिलने वाले समुद्री जीवों और चमगादड़ और सांप को माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ स्वदेशी वैक्सीन का नाम क्या है, कोवैक्सीन एंड कोविडशील्ड नाम है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस होता है, तो कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में कोरोना वायरस किस संक्रमण के कारण होता है? तो श्वसन तंत्र संक्रमण के कारण कोरोना वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, WHO द्वारा कोरोना वायरस को क्या नाम दिए गए? तो कोविड-19 नाम दिए गए। WHO के द्वारा कोविड-19 नाम दिए गए थे कोरोना वायरस को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस से पीड़ित होने पर शरीर में क्या बदलाव आते हैं? तो क्या बदलाव आते हैं? इसका उत्तर है दोस्तों निमोनिया, खांसी, बुखार और जुखाम इत्यादि बदलाव आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, कोरोना वायरस का प्रभाव किस मौसम में अत्यधिक रहता है? तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस के दो मुख्य वायरस कौन से हैं? तो इसका जो मुख्य वायरस हैं दो, एक मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस, दूसरा है और जिसे मर्स कहते हैं, और COV और फरवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम फार्स COV। ठीक है दोस्तों, ये दो होते हैं। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस के नाम के आगे नोवेल शब्द क्यों जोड़ा गया? इसका उत्तर है दोस्तों, यह कोरोना परिवार का नया सदस्य है, इसलिए इसके आगे नोवेल जोड़ा गया है। और अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इस वायरस का नाम कोरोना क्यों पड़ा? इसका नाम इसकी संरचना के आधार पर पड़ा है दोस्तों। इसके चारों ओर जो है वो मुकुट जैसी संरचना होती है और इसके गर्द इर्द गिर्द उभरे हुए कांटे जैसे होते हैं, इसके कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कोरोना वायरस किस प्रकार के मनुष्यों में एक दूसरे में फैलता है? तो इसका उत्तर है दोस्तों, संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और अपने चारों ओर करीब 1.5 मीटर के लोग को चपेट में लेता है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस की पहचान कैसे की गई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विश्लेषण तकनीक के जरिए वायरस के नमूने लिए गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस के सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पड़ता है? तो सीधा प्रभाव जो होता है वो कोरोना वायरस का मानव के शरीर में श्वसन तंत्र पर पड़ता है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कोरोना वायरस लैटिन में क्या अर्थ होता है? तो कोरोना वायरस का लैटिन में अर्थ होता है क्राउन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए एक अधिनियम लागू किया गया था, तो जिसे हम महामारी रोग अधिनियम कहते हैं, जो हमारा 1897 में बनाया गया था महामारी के खिलाफ लड़ने के लिए दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज करें, और इसके लिए आपको बहुत ही नॉमिनल फी रखी गई है दोस्तों। जिन्हें चाहिए वो लोग